हेलो राह दे, राह दे, जो हमें संसार सागर से पार उतरने की राह दे, वो कौन है? राधे। कि राधा राधा जपत ही भव बाधा कट जाए, और कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम सो जाए। कल हम लोगों ने भगवान की कथा में पंचम दिवस में श्रवण किया कि कन्हैया ने ब्रजमंडल में गोवर्धन भगवान की पूजा करवाई। पूजा तो है गई, लेकिन पूजा के बाद जो विपक्षी यानी इंद्र महाराज, उन्होंने शामवर्तक नाम के मेघ को आदेश दिया कि जाओ ब्रज में बरसात करो। बोलो राधे राधे। ब्रज में बरसात हुई, लेकिन भगवान ने क्या किया? गोवर्धन को धारण कर लिया। जब गोवर्धन को धारण किया ना, तो किसी ने पूछा, ये बताओ कन्हैया, तुम्हारे पास इतना बल कहां से आया जो तुमने गोवर्धन को धारण कर लिया? तो कन्हैया ने बहुत अच्छी बात की। यहां अपने सिर पे भार नहीं लिया। हम लोग तो थोड़ा सा अच्छा काम कर देना, महाराज 50 माला मंजर है ना, ये हमने बनवाया है। आज जो आप ये फसल देख रहे हैं ना इतनी अच्छी, ये हमने बनवाई, ये हमारा परिश्रम है। और ये पंडाल मंडाल है ना, ये महाराज जी 50,000 लोगों का भोजन करवाया है हमने। मैं जहां मैं आ गया ना, वहां सब बेकार। कि मैं ना कही मोल भयो 10-20, और बकरे ने मैं कही सो तुरंत कटायो शीश। तो मानो कन्हैया ने अपने ऊपर नहीं लिया, संसार को यश दे दिया कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, और श्री राधे जो की कृपा से गोवर्धन लियो उठाए। हमने नहीं बढ़ाया, कछु माखन को बल बढ़ गयो, कछु आप लोगन को सहयोग है गयो, और कछु राधे जी की कृपा है गई, सो सब चकाचक है गयो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बोले भगवान 7 दिन तक 7 कोस की गोवर्धन पर्वत को उठाए नहीं, और भगवान 8 बार भोजन करते हैं, तो 7 8 56, यानी भगवान ने 56 भोग लगाए। 56 भोग में क्या क्या है? कि खुरचन है खीर मोहन, खीर सावर खुरमी, खीर खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है। कि मोहन थार में बाबाटे मठरी मसूर पाक, केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। कि भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पाड़े, और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। कि मधुप श्याम नंद बाबा जशोदा सब सामग्री लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है। लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है। इतना भोग लगाया भगवान ने।
इंद्र को जैसे ही पता चला कि भाई देखो ब्रज में तो कुछ भी नहीं बचा होगा, जब देखने आए तो वहां महाराज धूल उड़ रही थी। बोले धूल कैसे उड़ रही है? तब समझ में आया कि कन्हैया कोई अहीर को छोड़ा ना है, वो तो ब्रह्म है, ब्रह्म। देखो राम जी ने छुपाया है, राम जी ने छुपाया है कि हम ब्रह्म नहीं हैं, मनुष्य हैं, और कृष्ण जी ने बताया है कि नहीं हम ब्रह्म हैं, क्योंकि द्वापर के बाद ही कलयुग आना था। तो मानो कृष्ण भगवान ने संसार को बताया है कि हम ब्रह्म हैं, और इंद्र का अभिमान तोड़ दिया। इंद्र आए, इंद्र ने आकर के प्रार्थना की कि विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तमोमयं ध्वस्त रजस्तमस्तकं मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो ना विद्यते ते ग्रहाणानुबन्धा। कि पिता गुरु त्वं जगतामधीशो दुरतया काल उपात दंडा हिताय स्वेच्छा तनुभि समीहसे मानव को उदार जग माही। कि बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर राम सरस को नाही। भगवान शत्रु कुल के, राक्षस कुल के भाई विभीषण को अपना सकते हैं, तो इंद्र को भी भगवान ने क्षमा कर दिया। इंद्र को क्षमा क्यों कर दिया? क्योंकि भगवान के साथ ग्वाल वालों को 7 दिन तक साथ रखा। अभी तक क्या होता था, यहां पर बोले ब्रह्मा जी को क्षमा क्यों नहीं किया? क्योंकि ब्रह्मा जी ने अपराध किया था कि भगवान से गायों को और ग्वालों को दूर किया था, और इंद्र ने भगवान से मिलवाया है 7 दिन तक। वैसे तो क्या करते हैं, रात में सो जाते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं, तो 12 ही घंटे साथ रहते, लेकिन 7 दिन तक 24 घंटे साथ में रहे, इसलिए इंद्र से प्रसन्न हो गए और भगवान ने क्षमा कर दिया। लेकिन भगवान एक बात कहते हैं कि भाव बिन कछु भो देवे, कि भाव बिन कुछ भी वो देवे, मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। कहने का मतलब पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रियच्छति। परमात्मा ये नहीं कहते कि हमें कौन सा पत्र चढ़ाओ, आपके पास जो है वो चढ़ाओ। पत्रम, शिव जी को बेल पत्र चढ़ा देते हम लोग, विष्णु जी को तुलसी पत्र चढ़ा देते, गणेश जी को दूबा पत्र चढ़ा देते, लेकिन भगवान नहीं कहते हमें क्या चढ़ाओ, भाव से आप जो चढ़ा दोगे हमें स्वीकार। पुष्पम, आपके पास जो पुष्प है उसको आप अर्पण कर दो। फलम, कोई भी फल, शिव जी धतूर फल, बेल फल, ऐसे ऐसे फल जिसका कोई मतलब ही नहीं। धतूरा तो यदि हम लोग खा लेना तो पागल है जाए। कनक कनक ते 100 गुणी माधकता अध खाए, और जा खाए बोराए और बाप पाए बोराए। एक कनक होता है सोना, और एक कनक कहते हैं धतूरे को। धतूरा खाने के बाद पागल हो जाता है, और सोना पाने के बाद, जिसको सोना मिल जाए ना, वो ये सोचता है कि हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। देखा होगा बहुत से लोग अगर